अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानियस्नैनि ज़ुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बादल-सलाम मोहतरम आज़िम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। वो दो में से दूसरे अपने महबूब से फरमा रहे थे कि गम न करो, बेशक अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है। इस आयत से ये साबित होता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत साबित होती है। बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार जो भी करेगा वो काफिर है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, कि गम न करो, बेशक अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जगह हर महाज पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। कुफार मक्का ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफें दी, इज़ाएं देते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया ए मेरे महबूब आप मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सीधे सीधे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हवेली पर तशरीफ ले गए। फरमाया ए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है कि मुझे ये हुक्म दिया कि मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत कर चलो। अभी और इसी वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सामान बांधा और सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। जब मक्का से निकले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन का विर्द करते हुए निकल गए, लेकिन मुनाफिकीन की नजर तक नहीं पड़ी। चलते गए, रास्ते में कभी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी दाएं तरफ चल रहे हैं, कभी बाएं तरफ चल रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
माजरा क्या है? कभी आगे चलते हो, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे इसलिए चलता हूँ कि कोई काफिर किसी तीर मारे या तलवार का वार करे, वो मेरे सीने पे लगे, मेरे हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंचे। पीछे से इसलिए चलता हूँ कि कोई कुफार पीछे से वार करे, वो मेरी पीठ पर लगे, मेरे हुजूर को कोई तकलीफ ना आए। ये थी सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत मेरे सरकार से। चलते गए, गारे सौर के पास पहुंचे। गारे सौर काफी ऊंचाई की पर है, तो वो जबल है, वो पहाड़ बहुत ऊपर है। जब उसके नीचे पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कांधों पर आ जाएं, मैं आपको अपने कांधों पर उठा कर यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कांधों पे सवार हुए और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हें लेकर वहां से ऊपर चलते गए। जब गार के दरवाजे पर पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इधर ठहर जाएं, मैं अंदर जाकर सफाई कर लूं। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस गार के अंदर दाखिल हुए, गार में बहुत कचरा था और बहुत ज्यादा सुराख थे। अभी कुछ जो ऐसा भी नहीं था जिसे सुराख बंद किए जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने कपड़े मुबारक शहीद करते गए और वो सुराख बंद करते गए। एक सुराख ऐसा था, वो कपड़ा खत्म हो गया, सुराख बंद ना हो सका। सफाई मुकम्मल हुई, मेरे आका अंदर तशरीफ ले लाए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने वो जो सुराख बच गया था उस पर अपनी पाँव की एड़ी मुबारक रख दी और सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की गोद में आराम फरमा रहे हैं। तो जो सुराख रह गया था जिस पर एड़ी मुबारक रखी थी, वो उसमें एक सांप था। वो सांप भी आशिक था। एक आशिक दूसरे आशिक को काट रहा है यहाँ पर। अब सिद्दीक़ अकबर ने इसलिए रखा है कि कोई चीज दाखिल ना हो, कोई ऐसा चीज दाखिल ना हो कि मेरे महबूब का इज़ा दे। वो सांप जो था वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की एड़ी मुबारक पर काट रहा था, बार बार डस रहा था उसे। दर्द बढ़ता गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने एड़ी मुबारक पीछे नहीं की, हरकत तक नहीं की, इसलिए कि मेरे महबूब का आराम में खलल पैदा हो जाए। महबूब गोद में सोए, कोई आम बंदा नहीं है। महबूब गोद में हो, कौन कहेगा कि बे कोई थोड़ी सी भी हरकत करो तो मेरे महबूब की नींद में खलल आ जाए। वो सांप जब डसता गया, आंखों से आंसू निकले और चेहरा है वो दुहा पर गिरे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, फरमाया, ए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सांप ने डस लिया, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बार बार डस रहा था। अब कोई हमें डस दे तो हमें नींद आराम हो जाती है। कई के दिन बहुत होता है, जिन्हें डसा उन्हें पता होगा। तो मेरे आका ने अपने लुआब मुबारक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एड़ी में लगाया तो ऐसे था कि जैसे कोई दर्द है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब वो सांप इसलिए काटा था कि सिद्दीक़ अकबर अपनी एड़ी मुबारक हटाए तो बेचारा वो दुहा देख ले। तो जब अंदर दाखिल हुए उधर अब यहाँ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार जो थे वो उनको जब पता चल गया तो आका और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर मक्का से तशरीफ ले जा चुके। वो ताकत निकल पड़े तो जो गार थी उसका सुराख खुला था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्त उसे हुक्म फरमाया, वो जमीन को चीरता हुआ आया और गार के दरवाजे पे आकर ऐसे लगा जैसे जमा ही यहाँ पर लगाया ही आ गया था। और एक मकड़ी आई, उसने जाला बुन दिया, कबूतर आए, उसने अपने वहाँ अंडे उतारे। जब वो कुफार ताकत करता हुए उस गार के पास पहुंच गए, उधर बाहर खड़े हैं, उनमें से एक कुफार बोला कि जाओ इस गार के अंदर देख कर।
दूसरा कहने लगा ए बेवकूफ, अक्ल पर्दा पड़ गया, थे तो अंदर ही लेकिन अक्ल पर पर्दा पड़ गया। दूसरा बोला ए बेवकूफ, देख नहीं रहा, तुझे नजर नहीं आ रहा कि गार के दरवाजे पे एक दरख्त भी है, मकड़ी ने जाला भी बुना हुआ है, कबूतर के अंडे भी पड़े हैं। अगर हुजूर अंदर दाखिल होते तो ये दरख्त भी ना होता, ये अंडे, ये मकड़ी का जाल भी नहीं होता। तो वहां से वो वापस आए, 3 दिन 3 रातें आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ उस गार में रहे। उसके बाद वो मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर दिए। इसी तरह आगे बयान करता चलूं, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है। आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, ए सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हमारी अंगूठी है। उस वक्त वो मोर के तौर पे सवाल की जाती थी। वो अंगूठी दी, फरमाया इस पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसम मुबारक लिखा के लाओ। सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ख्याल आया, अल्लाह का नाम लिख लूं, महबूब को जुदा क्यों करूं? अल्लाह का नाम लिखवा लूं, हुक्म हुआ लिखने का, वो तो लिखवाना ही है, लेकिन महबूब को जुदा क्यों करूं? जब वो सुनारे के पास पहुंचे, उसे हुक्म दिया कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिख दो। जब उसने लिखा, वो अंगूठी कपड़े में बंद की, सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी। तो सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस पहुंचे, हुजूर के दरबार में पेश की वो अंगूठी। जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा मुबारक खोला, अंगूठी निकाली, देखा उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था, और साथ में सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम भी लिख दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तुम क्या कर के आए हो? मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिखवा लाए, साथ में मेरा नाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाया, साथ में अपना नाम क्यों लिखवा के लाए हो? सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना नाम साथ में नहीं लिखवाया। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, फरमाया ए जिब्राइल, जा मेरे महबूब के पास अर्ज कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के नाम मुबारक को मेरे नाम के साथ से जुदा नहीं किया। अभी सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने का इश्क था, जो उनकी तो मोहब्बत थी, उसने ये गवारा नहीं किया कि आशिक को माशूक से जुदा कर दूं, आशिक को माशूक से जुदा कर दूं, उन्हें यह गवारा नहीं हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, एक आशिक अपने माशूक को जुदा नहीं कर किया, और मेरी रहमत भी ये गवारा नहीं कि तेरे नाम के साथ सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला का नाम क्यों जुदा हो, ये मेरी कुदरत से लिख दिया गया है, ये सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने नहीं लिखवाया, ये मेरी दस्ते कुदरत ने ये नाम लिख दिया है कि उसने मेरे साथ तुझे जुदा नहीं किया, मेरी रहमत ने ये गवारा नहीं किया कि मैं तेरा नाम जो है तेरे से सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला का नाम जुदा कर दूं। इसी तरह के बयान करना चलते हैं, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इस्लाम कबूल नहीं किया, हम काफिर नहीं कह सकते क्योंकि इस्लाम कबूल कर चुके थे, बाद में किया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया पहले। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाब जमात टोला बनाकर बैठे हुए हैं, मेरे मुस्तफा की सदा बयान कर रहे हैं। वो बकरियां चराते थे, मुसलमान नहीं थे पहले, बकरियां चराते थे। तो वो जब वो टोला बना के मेरे आका के सहाब बैठते थे, वो उनके साथ आकर बैठ जाते।
उनकी बातें सुनते, मेरे महबूब की सना सुनते। जैसे जैसे वो सना सुनते गए, पहले दिल तो काला था, पहले मुसलमान नहीं हुए तो दिल काला था। जब मेरे मुस्तफा की सना सुनते गए, दिल रोशन होता गया। वो जो काले थी वो खत्म होती गई, दिल में नूर रोशन उतरता गया। जैसे जैसे बैठते गए, दिल में नूर बढ़ता गया। जब जब काले मुकम्मल उतर गई, दिल में नूर मुकम्मल नूर दाखिल हो गया। मोहब्बत ने जोश मारा। उनके वालिद नहीं थे, वो अपनी चाचा थे, उनके चाचा की कफालत में रहते थे। उनकी बकरियां जो थी वो भी उनके चाचा की अपनी नहीं थी, उनके चाचा की बकरी चुराते थे। सीधे गया अपने चाचा के पास, उसे कहा, चाचा मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर में जाना है, मुझे इजाजत है। उसने कहा, भाई हमारा दीन सच्चा है। काफिर मौलवी साहब ने बताया था, जो भी अब ये चल रहा है, जो भी जिस बात पे हो गया, हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे, दूसरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उसका जो चाचा था वो काफिर था, वो बोला कि हमारा दीन सच्चा है, उसकी तरफ क्यों जा रही हो? नाउज़ बिल्लाह, मेरे महबूब को लोग जादूगर कहते हैं। तो वो कहने लगे, उसके पास क्यों जाना है? ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर गए, बकरियों के साथ चले जाते और साहब के साथ बैठते। मोहब्बत दिल में बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि रहा नहीं गया, सरकार का दीदार नहीं किया। साहब के साथ बैठते थे, दिल में मोहब्बत में जोश मारा, बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा कि जिसकी बातें तो इतनी हैं, खुद क्या होगा? उसका चेहरा तो हाथ देखूं वो कैसा है। सीधे के चाचा के पास, चाचा मैंने जाना है। क्या? कहा नहीं। फिर कहा जाना नहीं। कहा चाचा तू इजाजत दे न दे, मैंने जाना है। तू इजाजत दे न दे, मैंने जाना है। उसने कहा अगर जाएगा तो ये मेरी बकरियां हैं, ये ले लूंगा। अब जो एक माँ थी, एक बेटा, अब उनका गुजारा वो जो बकरी चराते थे उनसे होता था। उसने शर्त ऐसी लगाई कि ये शर्त ऐसी लगाई को आगे जाएगा नहीं। कहा कि ये बकरियां ले लूंगा तो इससे उन्होंने कहा परवाह नहीं, दी तो कहा जो कुछ मैंने दिया सब कुछ लेकर आ, मेरा जो कुछ भी था उसको दे दिया। आखिर में कपड़े पहने हुए थे, वो बदबख्त इतना था, बोला कि ये कपड़े भी मेरे हैं, ये भी उतार। कमीज मुबारक उतार के दे दी, सर पर टोपी थी वो भी उतार के दे दी। नीचे तहबंद बांधा हुआ था, सलवार नहीं होती जिस वक्त में तहबंद था, वो भी कहना मेरी है। अब जहरी हाल है, उसके सामने तो नहीं उतार सकते थे। दौड़े सीधे गए अपनी माँ के पास, माँ को अर्ज की, मेरी माँ अम्मा जान, मैंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर में जाना है, घर में कुछ है तो दे, मैं अपने कांधों पे ओढ़ूं, अपने जिस्म लपेट कर हुजूर की बरगाह में जाऊं। माँ बोली बेटा घर में और तो कुछ नहीं है, एक रैली पड़ी है, एक ही रैली है। अब उसको दो टुकड़े किए, एक नीचे बांधा और एक कानों पे ले गए। वो तहबंद भी चाचे को दिया, चल पड़े सीधे के मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में। जब गए कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद एक दिन मस्जिद नबी में तिलावत कर रहे हैं, कुरान शरीफ आवाज से पढ़ रहे थे। आवाज से वो तिलावत करते थे तो जो दूसरे असहाब सोते थे उनकी नींद खिला आता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप इससे कहें कि थोड़ा कुरान आस्ते पढ़े, हमारी नींद में खलल आता था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो, इससे कुछ नहीं चलेगा, भले भले कोई मसला नहीं। जब वक्त गुजरता गया, उनका आखिरी अयाम आ गया, दुनिया से जा रहे। माँ को अर्ज किया, ए मेरी माँ, एक आखिरी ख्वाहिश है कि चेहरा है बदोहा देखो, बस। अब आखिर एक ही ख्वाहिश बची है, दुनिया से जा तो रहा हूँ, आखिर जाते जाते मुस्तफा का चेहरा देख लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए।
पैगाम भेजा गया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में तशरीफ ले आए, बैठे, उसका सर जो था अपनी गोद मुबारक में रखा, सर अपनी गोद में रखा, चेहरा है वो दुहा सामने था और लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा उतर गए। चाचा जब दुनिया से चले गए तो फरमाया कि कफन दफन सब कुछ होगा। चाचा ने कहा ये हमारा नहीं है, तुम्हारा ले जाओ। काफर तो नहीं था, क्योंकि कफार के बाद तो यही है कि वो जलाते हैं, उधर छोड़ देता तो जला देना था। चाचा ने कहा कि ये हमारा नहीं है, तो कलमा पढ़ ले, ये आपका है, इसे ले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब कब्र में उतारने का वक्त आया, एक बार सुभान अल्लाह के आगे बताओ आवाज सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि मेरे भाई के जनाजा अगर मुझे तो मैं उतारूं कब्र। काफिर का बेटा है, मुस्तफा की गोद, चेहरा है वो दुहा और लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और गुस्ल भी जैसे नबी दे, कफन भी नबी दे, कब्र में भी नबी उतारे, इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर किसी को कुछ और चाहिए? यहाँ तो हर चीज ही मिल जाती है, सब कुछ तो मिल गया, बचा क्या? इसीलिए अपनी तकरीर का इंतजाम करूंगा एक शेर के साथ। आज मिराज का वाक़या है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर गए, मिराज हुई, तोहफे में क्या मिला? नमाज। मेरे नबी को जो तोहफा मिला वो नमाज है, वो उम्मत के लिए जो तोहफा मिला वो मिराज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, ये मोमिन की मिराज है। मेरे नबी ने मिराज की, अल्लाह और रसूल दो थे और कोई नहीं था जिससे मुबारक के साथ। इससे पहले किसी अंबिया ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार तक नहीं किया, लेकिन मेरे मुस्तफा का शान देखो। रब ने कहा मेरे महबूब तो आजा, अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे, मेरे को फरमाया है महबूब जूती भी नहीं उतारना, आ जाओ। महबूब से क्या लेखा भाई, जैसे चाहे ऐसे आ जाए। जब वहां पहुंचे, मुलाकात हुई तो तोहफे में नमाज मिली, और हम जिनसे वो जो नबी को तोहफा मिला, नबी ने हमें दिया, कोई हमसे नहीं होता। 5 वक्त की नमाज बहुत मुश्किल लगती है। सुबह के पढ़ेंगे, जोर की नहीं, जोर के पढ़ेंगे, बस दिन में 1-2 नमाजें पढ़ ली भाई, बस काम बन गया। दूसरों का खैर मालिक जाने की करो, ये क्या कहते हैं, हमारा यह हाल है। 5 वक्त की नमाज हमें मुश्किल लगती है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। जब मेरे नबी मिराज से वापस आए, असहाब ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो मिराज की, हमारी मिराज की। फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिन की मिराज नमाज है। वो यहाँ जो मोमिन की मिराज नमाज है, वो यहाँ मुश्किल लगती है। अल्लाह ताला से यही अर्ज़ है कि हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, पक्का हो सके नमाजी बनाए। और एक आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला कि मेरे नबी ने आज नबूवत का ऐलान फरमाया, उठे दौड़े भागते हुए मुस्तफा के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना आपने नबूवत का ऐलान फरमा दिया है। हुक्म हुआ, हाँ अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता फरमा दी, मैं नबी बन गया हूँ। हाथ मारे आगे किया, सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे सोने, हाथ पे हाथ रख, तू नबी बन गया, मैं तेरा उम्मती बन गया। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, जैसे नबी ने हर कदम पे दुआ दी,
नबियों से कमतर, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हदम, वफा करने वाला। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।